चलो देखो क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पेड़ है, ठीक है, और एक मीनार है। मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है और पेड़ छोटे हैं, ठीक है, और ये एक मीनार, ठीक? मीनार समझते हैं, जो ऊंचा खड़ा चीज कुछ भी है उसको मीनार कहते हैं। और ये एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसको यहाँ से देखता है ना, यहाँ पे तो पूछता है 60 डिग्री। ये नीचे में धरती है, याद रखिए क्या है धरती। तो यहाँ से इसको ऊपर देखता है तो ये कितना डिग्री बनता है 60। और जब मीनार के आधार से, मीनार है याद रखना, ये मीनार है और ये वृक्ष है, ये वृक्ष है। तो जब वृक्ष के नीचे से मीनार को के ऊपर देखता है तो 60 डिग्री बना, और जब मीनार से वृक्ष को देखता है ना तो 30 डिग्री बना। कितना डिग्री 30 डिग्री। अब हमको कहता है कि यहाँ पे जो है मीनार की ऊंचाई 50 दिल है, तब पेड़ की ऊंचाई याद करें, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना है 50। मीनार ये वाला है, ये 50। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ए बी क्या हो गया मीनार, ठीक है। और ये सी है और ये डी है, तो डी से क्या हो गया पेड़ है। और ये इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये इसके बीच की दूरी है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना होता है, तुमसे समझ जाना कि लिखना है कि ए बी क्या है, ए बी मीनार है, और क्या है डी सी, डी सी पेड़ है, ठीक। और ये वाला कौन का नाम बोलूँ तो देखो, जिस कौन को बोलना होता है उसको बीच में बोलते हैं, ठीक है। तो ए सी बी, कौन ए सी बी, इसका मान करते हैं 60 डिग्री। और इसका बोलो तो डी बी सी, कौन डी बी सी का मान कितना है 30 डिग्री। कितना दे। अब कहता है कि इसका तो मान दे है और इसका मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ दो गो त्रिभुज दिखेगा, एगो इधर ही बड़का त्रिभुज है ना, है, एगो ये छोटा त्रिभुज है ना। ये दोनों त्रिभुज में से ये जो सामने वाला, ये नीचे वाला चीज है आधार, इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं आधार। क्यों, क्योंकि ये वाला कौन है तो इसके सामने वाला पी, ये वाला कौन है तो इसके सामने वाला ये वाला पी, तो ये वाला नीचे वाला आधार हो गया। तो आधार दोनों का कॉमन है कि नहीं। तो जो चीज कॉमन रहता है उसको पहले निकालते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में ये 60 डिग्री देल है, ये 50 देल है, और ये निकालना है आधार निकालना। तो इस त्रिभुज बड़का त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी। यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में से यहाँ पे से लिख रहे हैं ए बी सी से। अच्छा देखो ये देल क्या है, पी का मान देल है और निकालना है बी का। तो पी और बी का रिलेशन कौन थीटा, टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा के बराबर क्या होता है पी बटे बी। टेन और थीटा के मान देखो, बड़का त्रिभुज में कितना है 60 डिग्री। पी पी मतलब इधर वाला कितना दे 50 है कि नहीं 50। और आधार कितना है ये 20 में, ऐसा है। हाँ? अब बताओ टेन 60 आया तो टेन 60 का मान कितना होता है √3। और ये कितना है 50 बटे में 20, ऐसा। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना मानेंगे एक, इसको गुना इसको और इसको गुना, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा √3। एक से गुना करेंगे तो BC का मान कितना आ जाएगा 50 बटे, ये BC आ गया, BC मतलब आधार इसका आ गया। अब इसका मान हमको पता चल गया 50√3 है। और ये कौन दे कितना डिग्री, ये कौन दे 30 डिग्री। अब हमको इसका मान निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। देखो देल क्या है ये आधार, आधार मतलब बी का मान देल है, और निकालना किया वृक्ष की ऊंचाई यानी पी का मान। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज, अभी छोटा त्रिभुज का नाम क्या होगा डी सी बी। जब भी त्रिभुज का नाम बोलेंगे तो जहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का उसको बीच में बोलेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम क्या बोले डी सी बी। यहाँ पे बताओ ये क्या होगा टेन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। क्यों, क्योंकि देल क्या है बी है और पी का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे, यहाँ कोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितने देल है 30 डिग्री। तो टेन है समझना पी,
पी का मान हमको निकालना है तो पी का मान ये लिख देते हैं BC, अब बटे में DB। ये देखो ये वाला है क्या, आधार, BC आधार है, और आधार का मान इतना हमको पता है, कितना है बोलो तो, 50 बटे में √3, गुना में √3, ये बटे में है, अच्छा बटे में है, ये बटे में ही याद रखना, ठीक है, मिस्टेक हो जाए तो देखो, ये बटे में √3 है, तो इधर जाके गुना में होगा √3, समझ में। अच्छा बोलो 10 30 का मान कितने होता है, 1/2 बराबर DC और बटे में 50, ये देखो बटे में तो इसके साथ आके गुना में होगा कि नहीं। अब देखो इसको गुना इसको करेंगे तो √3 गुना √3 कितना होगा 3, तो 3DC होगा, और 50 गुना 1 करेंगे तो ये गुना में 3, तो यहाँ इधर आके बटे में 3, और DC के मान कितने हो गया 50/3, 50 को 3 से भागा देंगे तो 16 48 होगा कि नहीं, 16 2 बचेगा 2/3, तो इतना मीटर पेड़ की ऊंचाई, ये DC है, और DC क्या माने हैं, DC पेड़ है, तब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई DC का मान कितने आ गया 16 2/, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो लिखो, समझो, नहीं समझ में आए तो बताओ। चलो देखो क्या कहता है कि इसमें कहता है कि एक मीनार है, ठीक है, अब ये जो मीनार है ना, एक 10 मीटर का ऊंचा झंडा है यहाँ पे, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा झंडा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनाता है, ये यहाँ से देखता है और ये यहाँ से देखता है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और इसका ऊंचाई दे रखा है 10, ये बीच वाला दे रखा है, इसके बीच की दूरी भी 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10 है, ठीक। ये क्या है, ये मीनार है, याद रखना, ये मीनार, ठीक, और ये झंडा है, झंडा कितना मीटर है 10 मीटर, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, और इसके बीच की दूरी भी 10 है, मान लेते हैं कि AB मीनार है, ठीक है, यहाँ C और DC क्या है झंडा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अच्छा देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके ये पूरा 90 डिग्री है, इसके बीच में देखो छोटा सा ऊपर में वो त्रिभुज बनेगा ना, ठीक, ये पूरा 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, अगर ये ऊपरा वाला को मान लेते थीटा, कितना मान लिए थीटा मान लिए, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अब हमको इस ऊपर वाले त्रिभुज का मान चाहिए, ठीक है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में चाहिए, लेकिन यहाँ देखो नीचे में भी वो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, क्या बन रहा है ना, इस वाले त्रिभुज में इसका मान हमको पता है 10, इसका मान हमको पता है 10, अच्छा ई यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री के इस सामने वाला की होगा समकोण, सॉरी कर्ण होगा, ये छोटका त्रिभुज के लिए ये चीज कर्ण हो, तो कर्ण बराबर हमको इसका मान निकाल लेते हैं BD का मान निकाल, अच्छा यहाँ जो है लिख लेते हैं कि AB क्या है, AB मीनार है, और AD DC क्या है, ये एक झंडा है, DC झंडा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं 90 डिग्री, यानी ABC त्रिभुज ABC बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा DCB, याद रखना कि जहाँ 90 डिग्री बनता है उसको बीच में रखेंगे, तो त्रिभुज DCB से, यहाँ पे बताओ इसका मान पता है, इसका भी मान पता है, ठीक है, यानी कि लंब का भी मान, ये आधार है, ठीक है, नीचे वाला आधार रहता है, आधार का मान हमको पता है, और साथ ही साथ लंब का भी मान पता है, ये कर्ण, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने के बाद कर्ण आएगा, लिखेंगे, अच्छा एक कर्ण का नाम कौन चीज है DB, या BD, कोई चीज BD बराबर की होगा BD स्क्वायर बराबर, ये होता है BC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, ऐसा होता है BD स्क्वायर के बराबर BC का मान कितने देंगे देखो तो
10 से, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे DC, DC का मान कितना है, DC का भी मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर, DD स्क्वायर के बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो लिखिए 100, और इसका भी स्क्वायर 10, तो 100 होगा। तो यहाँ से BD के बराबर कितना आ गया, BD स्क्वायर के बराबर आगे, इसमें से इसका मान आ गया 200। अब बराबर त्रिभुज लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। अच्छा 90 डिग्री अभी कहाँ बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बीच में रखेंगे, ADD त्रिभुज ABD के पास ना, ADD ऐसा, ABD में ये 90 डिग्री है, तो इसके इस सामने वाला AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके लिए सामने वाला तो कर्ण होगा कि नहीं, बाकी के लंब आधार जो भी मान लो, AB के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, इसका AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर होगा, ऐसा होगा ना। चलो कर्ण का हो गया। अच्छा देखो E जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, ठीक है ना। E इसका मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है ABCDE बचेगा, तो यहाँ पे जो है ना E मान लेते हैं, तो इतना वो का मान E मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखते हैं, AB का स्क्वायर के बराबर ये क्या है, AD का मान तो ये है, AD का मान लिख देते हैं AD का स्क्वायर, BD ये है, BD का मान हमको पता है, कितना पता है 200, तो इसका मान लिख देते हैं। अब आगे अब देखो इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में कुछ करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे AD है और यहाँ भी AD है, दोनों में AD क्या है, कॉमन, ठीक है नहीं, ये वाला कॉमन है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो इसके लिए कर्ण हो जाएगा, ये समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अलग टाइप का, इसमें साइन थीटा कोस थीटा वाला यूज नहीं है, ठीक है। ये कर्ण हो गया, तब लिखेंगे इसको समीकरण मान लेते हैं, कुछ समीकरण, तो ये BD स्क्वायर का मान है, चलो देखो यहाँ AB स्क्वायर का मान इतना आल है, ठीक है, देखो ए सब इधर देखो, AB का मान इतना आल है, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस में 100 प्लस में 2, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर की है AE का स्क्वायर और प्लस में देखो 100 और 200 कितना होता है 300, हो कि नहीं। अब देखो यहाँ AB स्क्वायर के AB स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ देखो AE है, तो AE का मान कितना होगा, देखो इस टोटल में से इतना वो में से छोटका घटा दें तो क्या बच जाएगा, ये AE, हो कि नहीं, हाँ, तो लिख देते हैं AE स्क्वायर के बराबर AB, टोटल AB ले लिए, इसमें से ये चीज घटा देंगे तो यही तो बचेगा, हाँ, तो ये घटा देंगे, कितना है E प्लस में कितना है 300, है कि नहीं, AB का AB लिख लो। अब देखो ये हो गया A और B के होल स्क्वायर, तो A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर और माइनस में 2 गुना पहला गुना दूसरा, यानी कि AB और गुना प्लस में कितना लिखा है, ऐसा हो। यहाँ देखो AB स्क्वायर का AB स्क्वायर लिखो, यहाँ AB का स्क्वायर AB स्क्वायर, और देखो यहाँ EB है, EB ये है, अच्छा बताओ E जितना बड़ा इधर होगा उतना ही बड़ा तो ये है कि नहीं, दोनों बराबर है, तो E जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये 10 है, तो ये भी 10 है, यानी कि यहाँ पे EB के जगह कितना लिखेंगे 10, स्क्वायर है तो माइनस 2 AB और EB का मान है 10, यहाँ EB का मान 10, कहा कि जितना बड़ा उतना ही, प्लस में कितना है 3, है कि नहीं,
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि ई बी के बराबर कितना होगा, ई बी के बराबर ये जो है डी सी और बराबर में 10 तेल, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ ए बी स्क्वायर। अच्छा देखो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर दोनों बराबर में सेम चीज रहेगा तो कट जाएगा अगर चिन्ह सेम रहे। ई बी प्लस में ई बी प्लस में, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में, हाँ है ना। देखो ए बी स्क्वायर अभी प्लस में, इधर जाके माइनस में ए बी स्क्वायर बराबर। यहाँ बताओ 10 के स्क्वायर कितना होगा, यहाँ कितना चले 2 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 20 ए बी, यहाँ माइनस में है, ये माइनस से। और यहाँ पे जो लिखा है लिख दो, कितना है लिखा, देखो ये दोनों सेम चीज घटेगा तब 0 होगा कि नहीं। 100 और 300 कितना होता है 400 और माइनस से कितना है 20 से, ठीक है। अभी देखो ये चीज माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 20 ए बी बराबर कितना हो गया 400। 20 गो ए बी का मान 400, तो ए गो ए बी का मान कितना होगा, ये देखो ई इधर गुना में है कि नहीं, तो यहाँ नीचे में आके यहाँ। अब देखो ये सुनना कट जाएगा, 40 को 2 से भागा देंगे कितना होगा 20, यानी ए बी का मान कितना आ गया 20। और ए बी है क्या, मीनार है, हाँ। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए मीनार यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 20। ये तुम्हारा आंसर। ये लिखो, नहीं समझ में आए तो बताओ।